सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सचिन भारद्वाज। बेसिकली आई एम फ्रॉम चंद्रयान बालक बालिकाओं। आज हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं 10th बोर्ड का सॉल्यूशंस जो हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सो हैव अ लुक ऑन दिस। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है इन अ गिवन फिगर में क्या गिवन है आपको? इन अ गिवन फिगर ए बी इज अ टेंजेंट। ए बी क्या है? टेंजेंट है। तो ये जो सर्कल पे होगा 90 डिग्री बनाएगा। सिंपल सी बात है मेरा कि ये देखो सॉल्यूशन, ये मेरा सर्कल है। अगर मेरा ए बी क्या है? टेंजेंट है। ए बी क्या है? टेंजेंट है मेरा। देखना ज़रा, टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है। तो हम आपको पता होगा कि टेंजेंट ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द सर्कल। ठीक है, 90 डिग्री विद द सर्कल। अब देखो, ये हो गया मेरा ओ, ये हो गया ए और ये हो गया बी। हमें क्या गिवन है? ओ ए इज इक्वल टू 6। ओ ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस। रेडियस क्या है मेरा? ये है ना रेडियस ओ बी। सिंपल सी बात है, 30 डिग्री गिवन है। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आप सभी को? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ये। अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे? परपेंडिकुलर बन गया, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है? साइन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज इज 6। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 3। बहुत बड़ा सॉल्यूशन था क्या बॉयज? नहीं, इजी था ना आर्मी? सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी ने नोट कर लिया? क्वेश्चन समझ आ गया ना सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। व्हाट इज tan 30? 1/√3। आइडिया है ना क्या होता है tan 30? tan 30 होता है 1/√3। उठा के वैल्यू भर दो यहाँ पे, क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसको मैं लिख सकता हूं 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। क्या हो जाएगा? 2/√3 अपॉन एलसीएम लूंगा, क्या जाएगा? 4/3 आएगा। यस, 4/3। उसके बाद सॉल्व करूंगा, क्या जाएगा? 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। क्लियर? 2 2 ज़ा 4। अब देखो क्या आंसर आया? 3/2√3। अब हमें पूछा है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इसका। देखो मैंने हमेशा बोला है डिनोमिनेटर में कभी मुझे रूट नहीं चाहिए। सो फर्स्ट आई विल रेशनलाइज इट। रेशनलाइज कर दूंगा, क्या आंसर आएगा? 3 ये 3 से 2 रूट कैंसिल हो जाएंगे। आंसर इज √3/2। और √3 कहाँ? 3/2 कहाँ होता है? sin 60। क्लियर? sin 60 इज √3/2। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्राइंगल DEF AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन FD, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू ट्राइंगल सिमिलर? इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। सिमिलर तभी हो पाएंगे जब चीज़ें कॉमन रहेंगी उसमें। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? ऑप्शन एंगल्स के बारे में बोला है ना, AD, ये बोला फाइंड करो BE BD AF। देखो इसमें भी B कॉमन है और इसमें भी D कॉमन है। बाकी देखो A कहीं कॉमन और है। गिवन था मेरे पास AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन FD, ये गिवन था। अब देखो सिंपल सी बात है, सॉल्व करने के लिए तो है पर शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, सिर्फ कॉमन क्या क्या है मेरे पास? देखो यहाँ पे भी B है और क्या D है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज द करेक्ट आंसर। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज द करेक्ट आंसर। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर? क्लियर बॉयज? क्लियर? इन दिस वे। अब देखो समझ आया कैसे करने थे क्वेश्चन? ये सारे 1-1 मिनट के क्वेश्चन है सारे के सारे। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? 11 टर्म ऑफ द AP। क्या है? 11 टर्म ऑफ द AP। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड से बोला है। AP क्या दिया मुझे? क्या दिया है AP? देखना जरा, AP दिया है मुझे
एनोटेशन आ जा भाई, एनोटेशन ठीक है, एनोटेशन भी आ गया है। एपी दिया है मुझे 10743, देखो 10743 दिया है, इतना तो मुझे दिख रहा होगा, ठीक है। 107 4 टू -62, -62 दिया है। अब सिंपल सी बात है, लास्ट टर्म निकाल, लास्ट टर्म गिवन है, ए भी गिवन है, डी भी गिवन है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है 10, डी की वैल्यू कितनी गिवन है 7 - 10 इज -3। लास्ट टर्म क्या गिवन है -62, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो, फ्रॉम द लास्ट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द लास्ट वी कैन फाइंड, देखते हैं जरा क्या आंसर आएगा, ठीक है। 11 टर्म निकालनी है ना फ्रॉम द लास्ट। देखो एन क्या जाएगा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बॉयज, कैंसल। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है मेरे पास L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म में -62 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 10 प्लस N माइनस 1 इंटू -3। देखो अब तुम बच्चों की तरह मैथ्स मत लगना करने, प्लस 10 ना इस साइड आके -10 हो जाएगा, 62 - 10 इज इक्वल टू -72, -72 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -3। अब ये -3 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके क्या करेगा डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसल, 24, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, -1 ना इस साइड आके +1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई है मेरे पास 25। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 25, और फ्रॉम द लास्ट हमें चाहिए 11 टर्म। अब देखो काउंट करने के लिए तो मैं इजीली काउंट कर दूंगा फ्रॉम द लास्ट, 11 चाहिए ना मुझे, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 1 2 3 4 5 6 7 9 11, 15 टर्म आई फ्रॉम द लास्ट। लेकिन इजी फॉर्मूला क्या है, हमेशा फ्रॉम द लास्ट चलोगे तो 25 माइनस 11 की 9 14, उसमें एक टर्म ऐड कर देनी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो लास्ट वाली टर्म होती है वो भी काउंट होती है इसमें। इट इज़ नॉट एक्सक्लूडेड, इट इज़ इंक्लूडेड इवेंट। इंक्लूडेड में क्या होता है, जैसे 25 फ्रॉम द लास्ट बोल रहा हूँ ना मैं, सपोज करो आपका रोल नंबर टोटल स्ट्रेंथ है क्लास में 40, मैं आपको बोल रहा हूँ व्हाट इज द नंबर 20, रोल नंबर 20 फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, ठीक है। 20th सपोज करो, मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर 40 तक बच्चे हैं, सबकी रैंकिंग आई है 1 to 40। अगर मैं बोल लूँ लास्ट से कि लास्ट में से 20th नंबर पे कौन है, तो वो होगा 40 - 20 क्या होगा 20 + 1 21, तो उस बच्चे का रैंक क्या होगा 21st रैंक होगा फ्रॉम द फर्स्ट, क्लियर। एंड फ्रॉम द लास्ट इट इज 20th रैंक, क्लियर। एन की वैल्यू 25 आ गई, मुझे क्या निकालना है 11 टर्म। 11 टर्म का मैंने बता दिया, 11 टर्म क्या हो गई, मतलब जब n की वैल्यू क्या होगी 15 होगी फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट बोला है ना, n की वैल्यू क्या होगी 15। अब मुझे टर्म की वैल्यू निकालनी है ना 11 टर्म, A15 निकालना है, क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 15 - 1 14, और D की वैल्यू क्या है -3। 10 - 42 दैट इज इक्वल टू -32 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आया कि नहीं, इजी क्वेश्चन था, गुड, वेरी गुड, कैंसल। ठीक है, नोट करते रहो बालक बालिकाओं, सारा का सारा नोट करते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 coins are tossed, find the probability of at least, कम से कम एक टेल होना चाहिए उसमें। देखो 2 कॉइन उड़ा रहा हूं हवा में, प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। एटलीस्ट एक बार टेल आए, एक कम से कम एक बार, तो कम से कम एक बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कम से एक बार का मतलब है 2 बार भी हो सकता है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी 3/4, 3 सक्सेस हैं 3/4, 3/4 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ आया बच्चों, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। इन अ गिवन फिगर AC एंड AB आर टेंजेंट ऑफ द सेंटर, COD इज इक्वल टू COD 120 है। देखो सिंपल सी बात है, COD पूरा, अगर ये वाला एंगल मेरा 120 है तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा। तो अगर ये 60 डिग्री अगर देखो यहाँ पे तो टेंजेंट है ना ये,
तो परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब देखो आपको एक चीज पता है, ये 60 डिग्री है, सेंटर पे हमेशा एंगल क्या होता है, बाइसेक्ट हुआ होता है। क्या हुआ होता है, बाइसेक्ट हुआ होता है। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो पूरा एंगल कितना बन गया मेरा सेंटर पे, 120 डिग्री, 120 डिग्री बन गया है। अब ये मेरा सर्कल था ना, और जो भी इस पे टेंजेंट बाहर गिरेगा, जो भी इस पे टेंजेंट बाहर गिरेगा, देखो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना दे रहा हूं, देखना जरा। ये है मेरा सर्कल, सिंपल सी बात है, कोई भी दो टेंजेंट अगर मिलते हैं और वो मैं रेडियस पे ज्वाइन करता हूं, ये वाला, तो अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा उसका, हाफ। ये पूरा कितना हो जाएगा उसका, पूरा कितना हो जाएगा उसका, हाफ। पूरा 60 है तो हाफ उसका 30, और वैसे ही 30। हमसे पूछा है ये वाला एंगल, पूछा है ये BAO, तो आंसर क्या है मेरा, 30 डिग्री। ठीक है, इसको मैं अगर आपको समझाना हो और अच्छे ढंग से भी समझा सकता हूँ। ठीक है, मे भी आपको डायग्राम क्लियर ना दिख रहा हो, इसमें कोई डायग्राम बना देता हूँ अच्छे से इनसे। अबे तू हट यहाँ से। हाँ, अब देखना जरा गाइस, सिंपल सी बात है मेरी, आजा नोटेशन, एनोटेशन मोड, आजा भाई आजा जल्दी आ। जस्ट वेट, बेचारा डिजिटल बोर्ड भी रो रहा है हमारा आज, ठंड है बाहर बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक्चुअल में ही ठंड है, कोई मक्खी मुक्खी तो नहीं बैठ गया यार। हाँ, सिंपल सी बात है, जो भी मेरा सर्कल होता है, सर्कल से कभी भी टेंजेंट जो ड्रॉ होते हैं, तो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है और जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है उसका हाफ होता है जो टेंजेंट के बीच में बनता है। यहाँ 120 था तो यहाँ पूरा 60 होगा। अब 60 होगा तो 60 में भी हमें एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो एक 30 का होगा, एक 30 का होगा, दैट्स वाई आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है, दैट्स वाई आंसर इज 30 डिग्री। रुको मैं एक बार रिबूट कर लेता हूँ इसको, जस्ट वेट। ठीक है, क्लियर। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। डिजिटल बोर्ड ऑन हो रहा है गाइस। और सुनाए प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की। दोनों समझे नहीं थे वो जो, ठीक है, ये था आपका
0 और 1 के बीच में ही लाई की जा सकती है प्रोबेबिलिटी। क्लियर? वो तो यहाँ पे देखो जरा 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी चीजें हैं, देखना जरा। एक ऑप्शन है मेरे पास 0, इन्होंने बोला है कौन सी नहीं है, ये भी है, ये वाली देखो 7/, क्विट। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आप सैम्पल पेपर्स में। इट इज टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, थोड़ा दिमाग खोल देते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ऑप्शंस A B C D ऐसे है कि बोथ ए एंड अजर्शन एज्यूम किया हुआ है और उसका रीजन जो है दोनों सही हैं, एंड रीजन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। देखो अजर्शन A जो है वो क्या है, एक तरह से अज्यूम किया हुआ कि ये हमने किया हुआ है, तो उसके साथ क्या बोला है, उसके साथ साथ रीजन भी दिया हुआ उसका। ठीक है, सपोज करो कि मैं आज स्कूल नहीं गया, ठीक है, इसके पीछे रीजन मैंने दे दिया कि घर में हमारे क्या था, क्या था, स्कूल क्यों नहीं गया, मैं बीमार हो गया था। ठीक है, तो अब ढंग से सोचा जाए इस चीज़ के बारे में, स्कूल नहीं गया था और बीमार नहीं गया था, तो बीमार नहीं गया इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और रीजन फॉर नॉट गोइंग होम स्कूल। स्कूल नहीं जाने का एक अच्छा रीज़न मुझे मिल गया कि मैं बीमार था। और वही मैं बोलूँ कि स्कूल नहीं गया था जस्ट बिकॉज कि दूध वाला दूध देने नहीं आया था, तो इसका रीज़न तो नहीं है कि स्कूल नहीं गया था वो, इसके पीछे लॉजिकल रीज़न तो नहीं बन रहा है कि दूध वाला आया था तो इसलिए दूध नहीं आया तो हम स्कूल नहीं गए। तो इन दिस वे यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन कुछ मिलेंगे। ठीक है, इफ़ द पॉइंट 4,3 एंड B, X, 5 लाई ऑन अ सर्कल with center 2,3, the value of x is 2। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट 4,3, एक पॉइंट क्या है मेरा 4,3 और एक पॉइंट क्या है मेरा x, 5 लाई ऑन अ सर्कल, किसी सर्कल पे लाई करते हैं विद, अब देखो किसी भी सर्कल पर अगर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, सपोज करो एक यहाँ पे लाई कर रहा है, एक यहाँ लाई कर रहा है, मेरा रेडियस है। ठीक है, तो ये भी मेरा रेडियस होगा, ये भी मेरा रेडियस होगा, विद सेंटर 2,3, सेंटर किस पे है 2,3, देन द वैल्यू ऑफ x इज 2। कैसे पता करेंगे? अब सिंपल सी बात है, ये भी मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है, दोनों का रेडियस इक्वल होगा, दोनों में लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, दोनों का रेडियस इक्वल कर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x की वैल्यू खुद आ जाएगी। देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ जल्दी में, देखो क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही बोलता है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, रूट ऑफ 4 माइनस 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर इज 4, 3 माइनस 3 इज 0, 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 है ना, ये 5 माइनस 2 इज
3 इज 2 प्लस 4 का रूट से रूट कैंसिल हो गया। 4 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। ए स्क्वेयर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस 4। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया। इक्वेशन क्या आई मेरे पास, इक्वेशन देखना ज़रा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 किस चीज़ का स्क्वेयर है, x माइनस 2 का होल स्क्वेयर है ना, इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 विच इज़ गिवन। देयरफॉर अगर ये गिवन है तो बोथ a एंड r आर द ट्रू। और देखो रीजन क्या दिया इसके पीछे, सेंटर ऑफ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड। बिल्कुल सही, सेंटर जो होता है सर्कल का वो मिड पॉइंट होता है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल का। मेरा क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द, सिंपल सी बात है। ये भी बोल सकते हैं, हाँ जरूरी थोड़ा ये पॉइंट यहाँ पे भी तो लाई कर सकता था। सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट ही नहीं होगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, पूरा क्या है डायमीटर है, तो ये दोनों का मिड पॉइंट ही होता है सर्कल का सेंटर। तो इट मीन्स बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। क्लियर, समझ आया। अगला क्या है, द नंबर 5 रेस्ट पावर n। ये समझ आया सभी कार्टून्स को, इज दैट इजी, बिल्कुल इजी था। ठीक है, कर सकते हैं तुम सॉल्व इस चीज को, इट इज नॉट अ बिग टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर, द लास्ट क्वेश्चन इज द नंबर 5 रेस्ट पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, n इज अ नेचुरल नंबर। 5 रेस्ट पावर n कैन नॉट एंड विद 0। देखते हैं जरा, 5 रेस्ट पावर 1 भी भर लेते हैं, 2 भी भर लेते हैं, 3 भी भर लेते हैं, 4 भी भर लेते हैं, 5 भर लेते हैं। 5 25 125 625 और 5 625 मल्टी 5 कितना होता है, 5 25 हो गया 12। बिल्कुल कहीं तो नहीं दिख रहा है मुझे 5 से एंड भी होने वाला है, बिकॉज मैंने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर सारे नंबर ट्राई कर चुका हूं। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ए तो बिल्कुल असर्शन सही है। द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 5 ओनली हैज 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, बिल्कुल सही। अब देखो 5 रेस्ट पावर 0 भी मैं भरता तो क्या होता, 1 नहीं आता। सिंपल सी बात है, सही बोल रहा है ये। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 5, 1 और 5 ही है, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 1 एंड 5 ही है, तो 5 का नहीं हो सकता है कभी भी एंड 0। ठीक है, अगर पावर n में है, सर पे है पावर, साथ में होती तब तो हो सकता है, लेकिन पावर सर पे है बालक बालिका। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज द करेक्ट आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। ठीक है, समझ आया। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइज प्लीज कीप इन टच, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सो दैट यू कैन easily crack all the questions, you can easily solve the question in the final board exam within a good तरीका। ठीक है, समझ आया बालक बालिकाओं। In case you feel any query related to our topics, please let us know so that we can solve your query. And please like, share, subscribe our YouTube channel name with Chandrayaan Science Ranker, and you can also follow us on LinkedIn, Facebook, Twitter, Snapchat, अपनी मर्जी है सोशल मीडिया जहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। Thank you so much for your space, thank you so much for your time, thank you बालक बालिकाओं।